बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ बाबा के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। बाबा हम छपरा से आए हैं, बिहार जिले से। हमारे डीएनए में 5 लोग हैं। बाबा आपका दिया हुआ जिंदगी से आज हम जी रहे हैं बाबा। आपके दरबार में जब हम आए तो मरते हुए आए थे बाबा, और आज आप मुझे जिंदा कर दिए बाबा। सब बाबा माँ कृपा है बेटा। बाबा अपने पति से बच्चे से दूर हो गई थी, आपका बाबा माँ की कृपा के हम जुट गए बाबा। बाबा आपकी कृपा से मेरा सब कुछ सही है, बस मेरा सर बंधा बंधा लगता है और लगता है कि मेरे घर में कोई आगे पीछे चल रहा है बाबा। बस बाबा दोनों लोग हथेली पकड़ो, पति पत्नी, और बच्चे लोग भी आंखें बंद कर ले। और प्रहार जो बच्चों के कष्ट हैं जो इनमें आ गए नष्ट कर दिए जाए। प्रहार बैलेंस एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ भी नष्ट कर दी जाए। शिवद्रोही जितनी स्मृतियाँ हैं, दरबार पे अविश्वास कराने वाली जितनी स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी जाए। नारायण दरबार के प्रति अटूट आस्था विश्वास होता है ताकि हमेशा स्वस्थ बने रहे। शुद्ध 3 बार बोले बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रक्त फाड़ दिया जा सका, गंदगी नष्ट कर दी जाए। आँख खोल के अपना अपना बंधन खींच लो 3 बार ओम नमः शिवाय बोलते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप उठिए बैठिए, चेक करिए आप लोग बिल्कुल बच्चों की तरह, दोनों पति पत्नी जैसे बच्चे हो गए। जी गुरुदेव। कोई कष्ट नहीं किसी गुरुदेव बस एक बात करना है गुरुदेव, पता नहीं क्यों जब नाग पंचमी आता है तो मुझे बहुत डर लगता है गुरुदेव। ठीक है बेटा, आपको ध्यान साधना जब करोगे जी बाबा से दीक्षित होके, जी जी, तो आपकी कुंडलिनी जो अपने आप स्वस्थ हो जाएगी, अच्छी रहेगी। ठीक है गुरुदेव। वो कुंडलिनी का प्रतीक है बेटा, है ना, पहली बात। और जरा अपना घर देखिए तो कुछ चीज़ें हटाएं दरबार, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी ऊर्जा है जो छुपी हुई बैठी और आपके संकल्प से छुपी हुई है। वो आपके संकल्प में है। लाए जा पकड़ के खींच के इसको रमेश। बाबा लाए जा खींच के इसको। बाबा बाबा मैं ही थी बाबा। बाबा बाबा सबको डबाडोल कर बाबा। इसको खींच के लाया जाए पूरा पूरा। बाबा ओम छोड़ दीजिए बाबा। इसको पूरा खींच के लाया जाए। बाबा शिव पिता खा जाओ इसको। पिशाच राज प्रकट, ले जाए सब पिशाच, ले जाए सबको। नकली देवी प्रहार, इसके लिए जितना अपनी जिंदगी में टोना टोटका जादू टोना किया सब खींच के नष्ट करके सब गाँव खिला दिया, सब छीन लिया जाए पिताम्बर। बेटा आप लोग आंखें बंद करके सब लोग 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। शुद्धि नारायण सक्रिय, दोनों हथेली रगड़ो, आंखों पे रखो, 3 बार करके आंख खोल लो। करवट लेके उठो बेटा, आप भी खड़े हो। बाबा आप भगवान है बाबा। बाबा आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो हम अपने बच्चों के लिए नहीं जी पाते बाबा। आपके अच्छे कर्म इसलिए आपको दरबार मिला। हम बहुत गलत जगह चले गए थे बाबा, मुझे किसी ने रास्ता दिखा दिया, ये मस्जिद सब क्या होता है बाबा, चले गए। आपका दरबार नहीं होता तो हम मर जाते बाबा। बाबा बाबा आपका बहुत कृपा बाबा माँ का, कितना हो बोलेंगे, ये शब्द बहुत कम है बाबा, बहुत कम है बाबा, मेरे भगवान है। आप सबको देखो परिवार अच्छा लग रहा है? हाँ बाबा। कैसे लग रहे हैं सब? ये सब अच्छे लग रहे हैं बाबा। पतिदेव कैसे लग रहे हैं? हाँ, अच्छे लग रहे हैं बाबा। पहले अच्छे बिल्कुल नहीं लगते थे ये, बहुत चिड़चिड़, दो ये भी गुस्सा करते थे, हमसे भी गुस्सा आता था बहुत ज्यादा बाबा,
बहुत ज्यादा पति पत्नी में पटता ही नहीं था। बेटा यही गंदगी रहती है, बदनाम पति पत्नी होते हैं, हरकत कोई करता रहता है जी बाबा। सूक्ष्म जगत से हरकतें कोई करवाता रहता है बाबा। बदनाम बच्चे होते हैं और आप लोग बदनाम होते हो। हाँ बाबा। आज सब वो गंदगी गई, एक दिन के वैदिक अनुष्ठान से गई। बाबा। वही तो कहते हैं हम, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को खुली चुनौती, एकदम खुली चुनौती। जो कर नहीं सकते जिंदगी में, वो दरबार में एक दिन में होता है। ठीक बाबा, ये बात बहुत सही है, एक दिन में हम बहुत अच्छे हो गए। करौली शंकर महादेव की जय, करौली शंकर महादेव की जय, हर हर महादेव। अब देखिए, ये विज्ञान है, सनातन वैदिक विज्ञान है, सबसे उन्नत विज्ञान है ये पद्धति है। बच्चों में कितना क्रोध आता था तुमको? बहुत, इससे बहुत आता था बाबा, भयानक आता था। अब बहुत ज्यादा। अब इन्हीं बच्चों को देखो, कोई क्रोध आ रहा है कि प्रेम आ रहा है? नहीं, अब नहीं क्रोध आ रहा है बाबा। अब क्या आ रहा है? प्रेम आ रहा है। प्रेम आ रहा है। उधर इधर देखो, हम दिखाएं, रात में ऐसा लगता था इनको जान से मार दें। हाँ बाबा। लगता था हाँ। इनको गला दबा के मार दे जान से। हाँ। लगता था जी बाबा। अब ऐसा लग रहा है? नहीं बाबा, अब तो प्रेम आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है बाबा। तो ये होता था बाबा। अब ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जो है, ये कैसे ठीक करेगा इसको? कुछ नहीं होता है ठीक। दरबार में एक दिन के अनुष्ठान से, वैदिक अनुष्ठान से आप स्वस्थ होते हैं। आप प्रमाण हैं, आपको अनुभव हुआ है, आपको प्रमाण है कि आप स्वस्थ हैं, एकदम अच्छे, हमेशा के लिए अच्छे। दरबार से जुड़े रहें, अपने प्रार्थना संकल्प करते रहें और सदा के लिए अच्छे खुश रहो। जय बाबा। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, खूब मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाबा, जो गंदगी हटाई गई तो तरफा उच्चाटन किया जाए उससे। जी बाबा। हाँ बाबा, मुझे लगता है जैसे सीना भारी लगता लग रहा था, हाँ, है नहीं। हाँ, लगता शब्दों का चयन ठीक से करें। हाँ, ऐसा लगता सीना था, भारी लग रहा है, हाँ, अब है नहीं। हाँ, और कुछ भी नहीं है। हाँ, मस्त रहो, बच्चों को आने दो, कुछ बचे ही नहीं, क्या करोगे? प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बच्चे, खूब खुश रहो। गुरुजी, मैं वनडे का हवन करने के बाद मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। जब मैंने वनडे का हवन नहीं किया था तो मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे टच कर रहा है। जब मैं हाँ बेटा, नहाती थी हाँ ऐसा बेटा, लगता था, बिल्कुल। सोती थी तो भी ऐसे ही आपकी मम्मी को होता था, रात में जो सोती थी इनको लगता था इनके बाल कोई सहला रहा है। पूछो, हाँ बाबा। लगता था। हाँ बाबा। ऐसे इन बच्चों को गलत स्पर्श करते थे। जी। ले अब इसे बच्चों से क्या कहें, सब खराब बातें हैं, लेकिन अब ये अच्छे होकर खड़े हैं। गुरुजी, एक बार वनडे के हवन से पहले ना मैं अपने घर में सोई थी अपने रूम में, कोई मुझे आके ना मेरे मुंह पे फूक रहा था और ऐसा लगा ना कि मैं अजीब सा, मैं डर सी गई थी। हाँ और बेटा। बाजी मेरे को ना, मैं जब वनडे का हवन करने के बाद सब मुझे ठीक हुआ, बस कभी कभी मुझे यहाँ भारी लगता है। आप कुछ भारी है? नहीं, अभी यहाँ पे आने के बाद भारी नहीं, अभी जब मैं खत्म हो रास्ते गया, में थी सब नष्ट हाँ। हो गया। अभी देखो कैसे निकली गंदगी मम्मी से। ये गलत, असल में क्या है, मम्मी का जो गंदगी निकाली दरबार ने, भी इन्होंने तो बताया नहीं कुछ, लेकिन दरबार ने देख लिया कि एक गंदगी जो घर में छिपी हुई है। क्यों छिपी है? क्योंकि वो इनके संकल्प से जुड़ी थी कि बहुत अच्छा, हमारी रक्षा करना, तो वो जुड़ी हुई थी। हैं, कोई मोह नहीं रखना है, धक्के मार के थूक के धट भाग यहाँ से, कुछ नहीं, नहीं चाहिए साथ। भोलेनाथ चाहिए, माँ चाहिए हमको केवल, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी, एक विनती थी, मुझे पतला कर दीजिए। मैंने बहुत प्रयास किया है अपनी जिंदगी में, बहुत अब आप सारा अपना चीज़ अर्जी लगाई बाबा माँ से, प्रार्थना करेंगे और आप अच्छे होते जाएंगे, मैं पतले पतली हो ही नहीं जाएंगे। हो पाती हूँ। बोला तो हो जाएंगे। ठीक है, प्रणाम खुश गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। गुरुजी, मुझे हमेशा लगता है ना मेरे पेट में दर्द रहता है, अभी कुछ खाते हैं या पीते हैं। लगता था कि पेट में दर्द रहता है। हाँ। कुछ चल रहा है। हाँ घूम रहा है। हाँ, अब बहुत कुछ भी कुछ नहीं, वो है। फेक प्रेगनेंसी थी जो नष्ट हो गई। और मेरे पेट कान, तना तना रहता था। हाँ, हाँ, तो कुछ और, नहीं है। और मेरे कान में हमेशा हमेशा खुजली और पानी हमेशा आते चलिए रहता उसकी है। बात करिए, अगर कुछ रह गया हो तो बताइए। और जब सुबह में स्कूल- मैंने कहा कुछ बचा हो तो बताइए, पुरानी बातें नहीं। नहीं गुरुजी। चलिए, थैंक यू।